अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर जो हमें दीदी जी ने दिया है, निमित्त, निर्माण और निर्मल भव। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो निमित्त माना ही ट्रस्टी, मैनेजर, या जिसको मालिकपन का भान नहीं, मेरापन नहीं, अर्थात निराकारी स्थिति में रहने वाला। दूसरा है निर्माण, निर्माण भाव अर्थात मैंपन और मेरेपन और मैंने किया, मैं और मेरा, मैंने किया ये जो कर्तापन का भान है, वो कर्तापन के भान से परे सदा उसकी बुद्धि में रहता करन करावनहार बाबा है, इसलिए मैंने नहीं किया, जो भी किया बाबा ने मुझसे करवाया। तो वो भान अर्थात उसमें थोड़ा भी अहंकार नहीं, वो निर्माण भावना, करते हुए भी न्यारा और प्यारा, सदा बाबा के गुणगान गाने वाला। तीसरा है निर्मल भाव, तो निर्मलता अर्थात निर्विकारी, जैसे निराकारी, निरअहंकारी, ऐसे ही निर्विकारी। तो जितना हमारा मन शुद्ध पवित्र होता, विकारी भावनाओं से परे होता और हर एक के लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना होती, अन्य कोई दुर्भावनाएं मन में नहीं होती, तो हमारा मन बहुत शुद्ध, वृत्ति बहुत शुद्ध, भाव और भावना बहुत शुद्ध बन जाती। वो है निर्मल, आर पार पारदर्शी मन हो जाता। जो अंदर है वही बाहर दिखाई देता, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा नहीं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इसको और अच्छी तरह से। आप सभी को गीता का वो दृश्य सामने आता होगा जब अर्जुन को विषाद हो गया, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं और उसने लड़ने से मना कर दिया, कंफ्यूज हो रहा था कैसे मारूं अपने ही मित्र संबंधियों को। तब उसको जो भगवान ने ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान को समझकर जब उसको अपनी पहचान मिली, भगवान के रूप को उसने पहचाना, भगवान को समझा, सब बातों को समझा, कैसे भगवान अभी सत धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, तुझे केवल धर्म के खातिर युद्ध करना है, निमित्त मात्र इनको मारना है, ये तो मरे पड़े। तब उस आधार पर उसने पहचान कर निश्चय बुद्धि होकर के अपने रथ की डोरी, बागडोर भगवान को सौंप दी। तो वास्तव में वो एक अर्जुन जो गृहस्थी का प्रतीक है, एक अर्जुन की बात नहीं है, लेकिन हम सभी गृहस्थी और हमारा आदि पिता ब्रह्मा बाबा जो निमित्त भव का बहुत अच्छा उदाहरण बने। कहाँ इतना बड़ा उनका बिजनेस, हीरे जवाहरात का, और कहाँ जब शिव बाबा ने उसको साक्षात्कार करा के इस कार्य के लिए माध्यम बनने के लिए कहा, उसको प्रेरणा दी, आज्ञा दी, और उस आज्ञा पर उसने भी पहले जब भगवान को समझा, जो भगवान द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को पहचाना, भगवान को पहचाना, निश्चय हुआ, तो हीरे भी कांच के टुकड़े दिखने लगे। सब कुछ बुद्धि से, अंदर से वैराग आता गया, संबंधियों से, सबसे, और तब उसने भी अपना तन, अपना मन, अपना धन, यहाँ तक कि अपना परिवार भी
भगवान के श्रेष्ठ विश्व कल्याण के कार्य में, सत धर्म की स्थापना के कार्य में समर्पित कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम सत्यता को, ज्ञान को समझ जाते हैं, अज्ञान अंधकार मिट जाता है, स्वयं की परमात्मा की सर्व ज्ञान की सच्ची पहचान मिल जाती, अपने आप की मैं क्या थी, क्या बन गई और क्या बनना है। तो यही पहचान जब हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को मिली तो उन्होंने भी अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं दिया, सब कुछ ईश्वरी आज्ञा पर अपना तन तो भगवान को दे ही दिया सेवा के लिए, और उसके बाद उसमें मेरापन नहीं रखा, मन भी मन मनाभव कर दिया, उस ईश्वरी सेवा में लगा दिया और धन भी लगा दिया, परिवार को भी लगा दिया, यहाँ तक कि सब कुछ जो मैंपन की बुद्धि थी, जैसे अर्जुन ने तर्क वितर्क करता रहा लेकिन पहचान मिली तो सरेंडर कर दिया, ऐसे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने भी जो मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि, जो पहले लौकिक दुनिया के हिसाब से वैसे उनके अंदर इतना अभिमान था नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत कुछ अपने बिजनेस के कारण, नाम मान शान के कारण होगा भी, तो वो बुद्धि, लौकिक बुद्धि, वो सब भगवान को अर्पण कर दी, अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि। और समझो कि सब कुछ देकर, धन भी माताओं बहनों के नाम ट्रस्ट बनाकर खुद बेगर बन गया, खुद को जो चाहिए माताओं बहनों से लेते थे, लेकिन खुद बेगर बन गए। तो ऐसे बेगर टू प्रिंस बनने का उनको कितना नशा था। अभी भले ही बेगर, लेकिन भविष्य में मैं ही प्रिंस बनने वाला हूँ। मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मैं किसका बना हूँ, क्या बना रहे हैं वो मुझे, कितनी ऊंची प्राप्ति मुझे करा रहे हैं, उसके आगे ये प्राप्तियां क्या है, यहाँ का ऐश्वर्य क्या है, सब कुछ उन्होंने बुद्धि से किनारे कर लिया और बुद्धि उसमें से निकाल ली, अपनी बुद्धि ईश्वरी कार्य में समर्पण कर दी। सब कुछ उन्होंने उस अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर दिया, जैसा बाबा चाहते थे उस अनुसार अपने स्वभाव, संस्कार को, अपनी स्थिति को, अपने कर्तव्यों को विश्व कल्याण प्रति एक आदर्श बनाना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल बनाना शुरू कर दिया। और सदा उन्होंने बुद्धि में रखा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो ऐसे जो निमित्त आत्मा होती है, जो किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार होते हुए भी निमित्त भाव से चलती है, तो उसकी बुद्धि सदा सरेंडर होती है, वो मैंपन से नहीं चलती, किसी बात का मेरापन नहीं होता, हर बात में सरेंडर बुद्धि, समर्पण बुद्धि, जो शिव बाबा की आज्ञा। तो इसलिए कोई भी जिम्मेवारी अगर हमको भी मिलती है इस सेवा के कार्य में, जिस भी प्रकार की सेवा जहां भी मिले, जो भी मिले, हर एक बाबा के साथ विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त है, जिम्मेवार है, तो उस जिम्मेवारी को उठाते हुए, सेवा करते हुए हमें सदा ही ये सोचना है, मालिक कौन है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मुझे तो उस मालिक की आज्ञा अनुसार, उसकी श्रीमत के अनुसार ही, उसकी बताई हुई विधि के अनुसार ही इस सेवा को करना है और निमित्त भाव से करना है। तो जितना जो इस भाव को बुद्धि में रख करके, जैसे ट्रस्टीज जो होते हैं, मालिक तो कोई और ही होता है, वो जो शर्तें लगाता है, जहां उसका
संपत्ति या जो भी चीजें होती है वो यूज करने के लिए जो आदेश देता है उसी अनुसार यूज करते, सिर्फ वो मैनेजर होते, बाकी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही शिव बाबा ने जब हमको बाबा के साथ इस कार्य में जिम्मेवारी दी है, तो हमको भी उसके कार्य को उसकी श्रीमत के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंपन को मिलाकर नहीं, बहुत निमित्त भाव से न्यारे और प्यारे होकर साक्षी भाव से उस कार्य को करना है। और जब हम वो कार्य करते हैं तो ये भी निश्चित है कि उसके बाद उसमें कुछ न कुछ नफा नुकसान भी हो सकता है, लाभ हानि भी हो सकती है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने मेरा समझा, मेरा समझकर काम किया, मैंने किया ये सोचा, तो मैं और मेरा जहां आया, तो हम उस दुख सुख या लाभ हानि उसके प्रभाव से परे नहीं जा पाएंगे। हमको जो भी उसमें नफा नुकसान होगा या कुछ भी फायदा हुआ, हम उसके प्रभाव में आकर के या तो दुखी मायूस हो जाएंगे या बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जो निमित्त आत्मा होती है वो कभी भी इन बातों के प्रभाव में नहीं आती। वो ट्रस्टी समझकर ये बुद्धि में रखती है कि यज्ञ तो बाबा का है, मालिक बाबा है, मुझे तो निमित्त मात्र सेवा करनी है और फायदा नुकसान सब बाबा का है। लेकिन अगर वो फायदा या नुकसान, फायदा होना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नुकसान यज्ञ का मेरी किसी कमी कमजोरी की वजह से या मेरे किसी अवगुण की वजह से, मेरे किसी शक्ति की कमी की वजह से या मेरे किसी स्वभाव संस्कार या विकार की वजह से नुकसान हो रहा है, तो मुझे अपने आप को चेक करना होगा और उस कमी कमजोरी को निकालना होगा। मालिक को सच्चाई से बताकर, सफाई से, सच्चाई से अपने आप की चेकिंग करके, सच बतला करके अपने अंदर की उस कमी को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। और उस मेहनत को करते हुए मालिक से भी सच्चा, अपने आप से भी सच्चा, अर्थात बाबा से भी सच्चा रहना चाहिए। और तब अपने अंदर आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं करने के लिए, जैसे हमारी प्यारी मम्मा कहती थी, पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई भूल को दोबारा रिपीट न करे। तो वो आत्मा भी निमित्त समझते हुए अपने आप को इस बात के प्रभाव में नहीं आएगी, अपने आप को परिवर्तन करेगी और बाबा की आज्ञा को धारण करते अभिमान में भी नहीं आएगी। अगर उसको उसके गुणों से या कर्तव्यों से कोई फायदा हुआ है तो, और जब उसको ये बुद्धि में है कि कराने वाला तो बाबा ही है, तो अभिमान किस बात का। इसलिए वो अभिमान में, अपमान में, दोनों में समान रहते हैं। और ये तो निश्चित बात है कि हमारे अंदर अगर कोई विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, गुण है, तो वो भी भगवान की ही दी हुई है, उसी की देन है, गॉडली गिफ्ट है। तो निमित्त आत्मा हमेशा ही अपने आप को यही मानकर चलती है, जो भी विशेषताएं गुण मेरे अंदर है वो गॉडली गिफ्ट है, मेरी विशेषता है, मेरे गुण है, ये भाव उसके अंदर नहीं आता। और अगर ये भाव आ जाता है तो उस विशेषता द्वारा जो सेवा होगी और उस सेवा का जो फल रिटर्न में मिलता है, मान लो महिमा हुई, लोगों ने बहुत आपको सराहा, तो वो उसको अनुभव अंदर में फील होगा और धीरे धीरे उसको उसका भी अभिमान चढ़ जाएगा। देखो मेरी विशेषता से इतनी सेवा हुई, मैंने इतनों का कल्याण किया, देखो मेरा
नाम हो रहा है, मेरी लोग महिमा कर रहे हैं। तो जहां हमने महिमा स्वीकार की, अभिमान आया, तो बाबा की देन, उसका फायदा हम नहीं ले सकते। बाबा जैसे हम अपने आप को आपे ही ऐसा करके श्रापित कर लेते, समझो वो विशेषता का फिर हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और इसलिए बाबा हमको हमेशा समझाते कि बच्चे हमेशा समझो आपकी विशेषता नहीं है, और आपने अगर उन विशेषताओं द्वारा सेवा की तो भगवान ने आपको निमित्त माध्यम बनाकर आपके द्वारा सेवा करवाई, आपका भाग्य बनवाया, आपके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवाया। तो दिल से उसका शुक्रिया, थैंक्स अंदर से निकलना चाहिए। बाबा आपने हमको चांस दिया, मेरे को यूज किया सेवा में, आपने मेरे को इतना ऊंचा भाग्य बनाने के निमित्त समझा। तो ऐसे अंदर से अगर वो भाव रहता है तो कभी भी ऐसी निमित्त आत्मा को अपनी विशेषताओं का अभिमान नहीं आता, न की हुई सेवा का अभिमान आता, और ना ही वो कभी इसके कारण अपने अहंकार में आती। और जब ये भी बात पक्की है कि अगर हमने महिमा स्वीकार की, अभिमान में आए, तो आज किसी ने महिमा की, कल ये भी निश्चित है, आज अच्छा हुआ तो महिमा हुई, कल आपसे कुछ ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ, या कुछ उल्टा सीधा काम हो गया, कोई आपका स्वभाव संस्कार मान लो गड़बड़ है, कोई दो चार बातें बहुत अच्छी आपके अंदर गुण है, पर कोई कमी कमजोरी तो हर एक के अंदर है। और उस बात के कारण अगर मान लो आपकी किसी ने निंदा की, ग्लानि की, या आपका अपमान किया, तो आपको तुरंत अपमान की फीलिंग आ जाती है। लेकिन इसके लिए हमें समझना चाहिए कि अगर महिमा स्वीकार करते हैं तो हमें किसी न किसी दिन अपमान को, निंदा को, ग्लानि को भी स्वीकार करने की शक्ति अपने अंदर रखना जरूरी है। और अगर वो शक्ति हम अपने अंदर नहीं भरते तो अभिमान में जब हमारी महिमा होगी तब तो हम बहुत फूल के कुप्पा हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और जब निंदा होगी तो चेहरा ही मायूस हो जाएगा, निराश हो जाएंगे, मेरे लिए ऐसा कहा। लेकिन भाई जी हमारे हमेशा ही एक उदाहरण देते थे, महावत और हाथी का, कि हाथी क्या करता है, उसको छोटी से छोटी चीज भी अगर देते हैं, कोई फल देते, कुछ भी देते, तो वो उठाकर उसको महावत को दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। तो भाई जी हमेशा ये कहते थे, आपको निमित्त समझकर महावत, मालिक हमारा बाबा है, तो आपको जो भी मिलता है, महिमा मिले चाहे निंदा मिले, आपका अपमान हो चाहे आपकी कोई वाहवाही करे, सब कुछ, चाहे सेवा करते समय आपको किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, दुख मिले, सुख मिले, हार हो, जीत हो, अच्छी परिस्थिति हो, खराब परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कितना भी कष्ट मिले, या सब कुछ अपने अनुसार मिले, दोनों ही परिस्थिति में समान रहने के लिए सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो, मेरा कुछ नहीं। मैं तो बाबा ने जो मुझे निमित्त बनाया है उस सेवा के लिए निमित्त हूँ। मुझे बाबा ने जहां बिठाया, जैसे बिठाया, जो सेवा दी, मुझे तो उसमें सफलता प्राप्त करके बाबा की आशाओं को
उम्मीदों को पूर्ण करके बाबा से दिल की दुआएं लेनी है, उसके लिए मुझे चाहे कितना भी सहन करना पड़े। तो सहन शक्ति अपने अंदर लाना आवश्यक है, तभी हम अपमान की फीलिंग अपने को नहीं आने देंगे और न अभिमान आने देंगे, दोनों ही परिस्थिति में समान रह सकेंगे। इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है ब्रह्मा बाबा का, आप सब जानते हैं। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में जब स्थापना का कार्य किया तो कहाँ ब्रह्मा बाबा की कितनी अच्छी जीवन और कितनी निंदा ग्लानि, कितनी एंटी ओम मंडली बनी, क्या क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं। कितनी गालियां मिली, कितने अत्याचार हुए, यज्ञ में भी कितने विघ्न आए, यहाँ तक कि बाबा के जो बच्चे बने वो बच्चे भी ट्रेटर होकर के कितने विघ्न पैदा किए, लेकिन सब कुछ उसने सहन किया। किसके खातिर? उसको बुद्धि में ये था कि मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बाबा के आज्ञा पर ये सेवा कर रहा हूँ, तो बाबा मेरी रक्षा जरूर करेगा। बाबा की मदद से वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब एक बार यज्ञ में बेगरी पार्ट चला, आप सब जानते हैं, कुछ भी नहीं था 11 बजे तक भंडारे में पकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। बच्चों की घंटी बजेगी कि नहीं, भंडारी ने आकर के बाबा से पूछा, बाबा आज कुछ भी नहीं है भंडारे में, भोजन की बेल बजेगी या नहीं? बाबा ने कहा बच्ची बजेगी। और इतना मेहनत करते बहुत समय तक नहीं आया, समय नजदीक आता चला गया और बाबा तो निश्चिंत था, बच्चे बाबा के हैं, बाबा को फिक्र है, बाबा खुद व्यवस्था करेगा, मेरे बच्चे तो है नहीं। तो जहाँ मेरापन नहीं और इतना निश्चय बुद्धि, तो फिर फिक्र किसको करनी पड़े? जिसके बच्चे थे उसने फिक्र की और कहीं से मनी ऑर्डर आया, कहीं से गठरी आई, सामान खरीदा, भोजन बना और सबको समय पर भोजन मिला। तो जो निमित्त अपने को समझता है वो हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों में उलझने नहीं देता, मन में हलचल नहीं लाने देता। कैसी भी परिस्थिति हो, सदा ही वो हर परिस्थिति में अपने आप को अचल, अडोल और एक रस रखते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि हम देखते हैं जितना अपमान की फीलिंग आती है, तो फीलिंग आने का कारण भी क्या है? फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हुए अपने आप की जो वास्तविक स्थिति है, निराकारी स्थिति, उस स्थिति में नहीं टिक पाते और निराकारी नहीं बन पाते। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी निराकारी स्थिति बनाने के लिए कितना अभ्यास किया, आत्मा का पक्का किया, लिख लिख कर अभ्यास कर करके उन्होंने अपनी निराकारी स्थिति बनाई और निरंकारी भी बने। उनके बोल भी कितने निरंकारी के होते थे। अगर कोई उनकी महिमा करते थे तो कहते थे वो तो उसकी महिमा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सर्वेंट हूँ आप सबका, मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी ट्रस्टी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसकी महिमा करो। और यहाँ तक कि जब वो संपूर्णता के करीब भी पहुंचते गए, उनसे सबको नारायण की भासना आती थी, चलते फिरते फरिश्तेपन का अनुभव होता था, तब भी बाबा कहते थे मैं तो अभी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी आपकी तरह ही योग लगाता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ। आप सोचो कितना निरहंकारी बना, सब कुछ मिलते हुए, सब कुछ होते हुए, इतनी ऊंची स्थिति होते हुए भी अपने को उतना ऊंचा नहीं समझना, छोटे से छोटा कार्य भी, छोटे से छोटे कर्तव्य को भी उस अपनी महान स्थिति में रहकर करने में कोई संकोच नहीं करना
और इतनी महान स्थिति, इतना ऊंचा स्वमान में रहते थे कि उनको देख करके औरों की स्थिति, उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से और भी अशरीरी निराकारी स्थिति को प्राप्त हो जाते। उनका अहंकार भी समाप्त हो जाता, उनका अभिमान, देह का भान भी खत्म हो जाता था। ऐसे न्यारे और प्यारे जब हम भी अपने आप को बनाएंगे, निराकारी स्थिति में टिकाएंगे, निरहंकारी बनेंगे, एक दूसरे के अंदर हम गुणों को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है, देह अभिमान होता है, तो गुण दिखना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे के अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं और इस कारण से एक दूसरे से कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है और कंपैरिजन करते एक दूसरे के लिए ये भाव आने लगता है, उसको चांस मिलता, मेरे को नहीं मिलता, उसको बहन जी ज्यादा पूछती, मेरे को नहीं देती, या अन्य प्रकार की फीलिंग आती रहती। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है, ऐसा करने से हमारी रूहानियत खत्म हो जाती है, हमारी वाणी की मधुरता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते, ऐसा करने से आपका वो जो नारायणी नशा जो बाबा रोज चढ़ाता, वो नारायणी नशा भी उतर जाता है। ब्रह्मा बाबा का नारायणी नशा किसी भी हालत में कभी नहीं उतरा, उसको सामने सामने लोगों ने गालियां दी, यहाँ तक कि उसको मारने के लिए भी आए, तो भी बाबा ने ऐसे बच्चे को भी उठाकर गले से लगाया, मीठे बच्चे कहा। किसी को भी गाली देने वाले को भी यही समझा ये अज्ञानी है, इसको समझ नहीं है, ये जानते नहीं है बात को, इसलिए गाली दे रहे। लेकिन वो अपने नारायणी नशे से नीचे नहीं उतरा। उसी नारायणी नशे में मैं कौन हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, मैं किसका बना हूँ, उसी नारायणी नशे में रह करके उन्होंने सारे काम किए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को भी कहते, हमें भी अपनी रूहानियत को, अपने नशे को, अपनी वाणी को, वाणी की मधुरता को कभी भी खत्म नहीं होने देना है और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। बाबा हमको इतना दे रहा है, जो उसके पास है सब में हमको मास्टर बना रहा है। वो जो फल मिलता है वो तो थोड़े समय के लिए मिलता है, मान शान जो भी, आज हद की इच्छा जो आज बाबा ने मुरली में भी इतना अच्छी तरह से समझाया है, वो हद की कामना रख करके जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल क्या मिलता, और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्ची दिल से बाबा की याद में रह करके, स्वरूप बन करके, विश्व कल्याण के लिए जो हम सेवा करते, उसका क्या फल मिलता है, वो तो हम सब ने आज सुना, समझा बाबा की मुरली के द्वारा। तो ऐसी आत्मा इन हद की इच्छाओं कामनाओं से परे बाबा जो हमको मान दे रहा है, उस मान को बुद्धि में रखती, बाबा ने हमको कितना दिया है, अपनी नजरों में छिपा कर रखा है, और जो कुछ उसके पास है सब कुछ हमको दे रहा है। वो प्राप्तियां जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं थी, जो बाबा का बनने के बाद ही आत्मिक प्राप्तियां हुई, जो तुरंत श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल हमको खुशी, आनंद, शांति, शक्ति, ये सब चीजें जो हमें चाहिए, बाबा का प्यार, दुआएं, वो सब से बाबा हमको भरपूर कर रहा है, हर चीज में मास्टर बना रहा है। तो इतनी ऊंची प्राप्ति बाबा के दिल तख्त नशीन बाबा बनाता, अपनी दिल की डिब्बी में हमको बिठाता। आज बाबा ने कहा सच्चे हीरे हैं, सभी अमूल्य रतन है सेवा करने वाले। तो ऐसे को बाबा इतनी, बाबा के दिल तख्त रूपी दिल की डब्बी में बिठाता। तो ऐसा जो हमको मान मिल रहा है, उस मान के आगे, उस शान के आगे ये सब क्या है।
कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको किसी को नहीं देखना है, किसी से तुलना नहीं करनी है, लेकिन सबकी गुणों की माला अंदर में फिरानी है। जब गुण दिखाई नहीं देते, हम्म, किसी के तो अवगुणों की माला अंदर चलती, और तब एक दूसरे से कंपैरिजन करने के कारण अपमान की फीलिंग आती है। तो इसलिए अगर हमको अभिमान और अपमान से परे जाना है, तो हमें साकार बाबा को सामने रखते हुए अपने अंदर थोड़ा उन बातों को ध्यान में रखते